हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी मैंने जो प्रीवियस मंथ में 5 बेस्ट ईटीएफ बनाया, जिसने प्रीवियस मंथ में अगस्त से सितंबर के बीच में अच्छा रिटर्न दिया। ठीक है, 13-14%, 11%, 6-7%, फिर जो भी था मैंने आपको उसमें दिखाया और ये बताना चाहा कि अगर आप में खोजने की प्रवृत्ति है, आप में देखने की प्रवृत्ति है, तो आप यहाँ अच्छा देख सकते हैं। ठीक है, उसी संदर्भ में मुझे फिर ध्यान में आया कि यार जब ये बता दिया हूँ, तो फिर 5 ग्लोबल ईटीएफ के बारे में भी चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें एक नया ईटीएफ और जोड़ दिया। तो आप बोलोगे कौन सा? तो महाटेक जोड़ा हूँ, है ना? तो उस पे भी हम चर्चा करेंगे। जब 5 ग्लोबल ईटीएफ है जो कि इंडिया से ट्रेड होता है, इंडिया के एनएससी में ये ट्रेड होता है और पूरे वर्ल्ड को कवर करता है, तो भाई ऐसे ईटीएफ को हम क्यों नहीं कवर करें भाई? सिंपल सी बात है। ये एनएससी में ट्रेड होके और पूरे वर्ल्ड को कवर करे तो क्या दिक्कत है? आप ही बताओ। 5 ईटीएफ, सिर्फ 5 ईटीएफ पूरा ग्लोबल ईटीएफ मतलब कहलाता है, जिसमें एप्पल, अमेज़न, मेटा, अल्फ़ाबेट, ठीक है? ये सारे कवर हो जाएँगे। साथ में अलीबाबा, नेटएक्स, ये सारे जो इनके बड़े-बड़े कंपनी हैं वो कवर हो जाएँगे। और सबसे बेटर तो मुझे बीवाईडी लगा। ये बीवाईडी जिसमें रहेगा ना मैं खरीदूँगा। ये बहुत तगड़ा काम कर रहा है, जो कि टेस्ला को भी बत्ती बंद रखा है। हालाँकि टेस्ला भी ऐसा नहीं है, वो भी अपनी जगह अच्छा काम कर रहा है। तो ये सारे कंपनी बताओ सर, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मेटा, बाप रे बाप! ये सब जो लूट रहा है भारत को, तो क्या हम लोग नहीं वहाँ प्रॉफ़िट बुक करें? हैं? आपको लगता है कि अमेज़न बंद हो जाएगा? आप ही बताओ ना, चाहे कितना टैरिफ चले। बंद हो जाएगा आपको लगता है, तो मत निवेश करिए। हैं? या तो ये हो सकता है कि 20-30% दे दिया, अगर कुछ खराब होगा तो 5% गिर जाएगा, तो फिर निकल जाइएगा। ये भी हो सकता है ना सर? तो ये काफ़ी अच्छा मतलब हिसाब-किताब आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए, इसी पे अभी हम चर्चा करेंगे और अभी हम जो 5 ईटीएफ है ग्लोबल, उसके बारे में आपको बताते हैं और डिटेल से उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 1 महीना का जो ये चार्ट लगाया हूँ, तो ये मैं चार्ट को थोड़ा नहीं पूरा बड़ा कर देता हूँ, यस, ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला जो कैंडल पैटर्न में है, ये क्या है? हैंसेंग है। हैंसेंग क्या है? ये ईटीएफ है। ये क्या है? तो ये निप्पॉन हैंसेंग 20 है। इसका जो उच्चारण है वो भी लिख देता हूँ स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग वो भूल ना जाता है आदमी सब, हैं? अभी ईटीएफ में जो नए लोग आएँगे ना, उनको स्पेलिंग को याद करने में बड़ा दिक्कत होगा। कभी कल हम लोग टीडेंट बोल देंगे तो उनको लगेगा कि ओहो टाइडेंट खरीद लें, जाके वो शेयर खरीद लेंगे। अरे नहीं भैया, हम ईटीएफ वाले हैं, हम ईटीएफ की ही चर्चा करते हैं, नहीं तो और कौन, कहाँ आप लोगों को इतने बारे में जानकारी मिलेगी। तो हैंसेंग 20, ठीक है, ये निप्पॉन का है और ये इसी में है। चलो मैं 5 का नाम बताता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो फर्स्ट हो गया हैंसेंग बैग 20, दूसरा हो गया महाटेक, ठीक है, महाटेक। एक्चुअली महटेक नाम है, महकटेक ऐसे नाम है, अब जो उच्चारण पे है वो मैं दिखा दूंगा स्पेलिंग। तीसरा में सर अपना मस्टॉप, चौथा में मफांग, पांचवा में मून 100। 1 महीना में मून 100 1%, मफांग 5%, मस्टॉप 5%, महकटेक महटेक 8.86 और हैंसेंग 13.24, ठीक है। तो इन सब में अच्छा मतलब रिटर्न दिया है। हालांकि हम लोग का ऑटो भी दिया है, वो एक अलग बात है, और आगे भी देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी ग्लोबल है तो एक बार इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी ईटीएफ है। ये इसका जो वॉरेन बफे का जो एक इंडिकेटर होता है ना, उसमें भी ये सबसे नीचे पे है, तो ये भी इसमें एक अच्छा बात है। 1 महीना में देख सकते हैं, 6 महीना में इसमें तो कम दिखता है, इसीलिए मैंने चार्ट का सहारा लिया था। इसका जो मेन उद्देश्य है ना, इसमें कितने ईटीएफ आते हैं, और जो हैंसेंग है ये देखिए, ये निपॉन का है, ठीक है, निपॉन इंडिया का बहुत बड़ा एएमसी है भारत में, है ना, तो इसका है, तो इसको भी नज़र रखिए। 482 पे है और हैंसेंग 20 नाम है। वॉल्यूम वगैरह सबसे अच्छा है, जब से हम लोग कवर करने लगे हैं तब से और वॉल्यूम अच्छा आ चुका है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये होल्डिंग लिमिटेड, इसमें ये कंपनियाँ क्या है, एचएसबी भी है, अलीबाबा भी है, स्वामी भी है, फिर चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, AIA ग्रुप है, इस तरह से है, चाइना मोबाइल, हांगकॉन्ग एक्सचेंज, इस तरह से आप देख सकते हैं सारे इसमें स्टॉक है। कितने स्टॉक हैं? तो 88 स्टॉक है, तो बहुत ये बवाल 88 स्टॉक्स आप हैं, तो समझ रहे हैं क्या मतलब इसका रिटर्न कैसा रहेगा। ये कभी भी एकदम घोड़े की तरह नहीं रहेगा, तो ये चीज़ को आप समझ के चलिए। तो ये आपको यहाँ दिखेगा। दूसरा जो महकटेक, MAHKTECH है ना, महकटेक, ये मेरे असिस्ट का है, तो ये भी आप समझ के चलिए। और इसमें जो ये कवर करता है, महटेक जो कवर करता है, उस पर हम चर्चा करते हैं कि किसको कवर करता है। ये 32 ईटीएफ को कवर करता है, ठीक है। कितना कवर करता है? 32 ईटीएफ को, तो इसका ध्यान रखिएगा। इक्विटी होल्डिंग 30 और एक्स्ट्रा अदर मिला के 32,
और इसमें भी सेम है, उसी की के जैसे है, ठीक है, उसी की तरह है, हैंसेन की तरह। लेकिन 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 इसमें चेंजिंग आ जाता है चाइना का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ये 7% के पास है, ठीक है। तो ये एक अलग चेंजिंग हो जाता है। साथ में BYD जिसकी गाड़ियाँ आज धूम मचा रखी है, ये 6.60। तो ये दोनों चीज़ आना एक अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव है। तो सेमीकंडक्टर का भी इसमें एंट्री हो जाना तो बड़ा बढ़िया है। तो इस हिसाब से आप इसको चाइना को समझ सकते हैं। तो ये दोनों चाइना के ETF है। तो विशेष ध्यान रखिए कि यहाँ हम अपने को लॉन्ग टर्म नहीं बनना है, अपना प्रॉफिट बना निकल लेना है, समझ गया ना। अपना काम अपना, वही वाला डायलॉग हो गया, अपना काम बनता अब भाड़ में जाए जनता, ये नहीं बनता है नेता लोग। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर जिस तरह ग्लोबल है तो ग्लोबल में ज़्यादा अपन उस तरह का नहीं फोकस रखेंगे, अपना फोकस रखेगा प्रॉफिट पे, प्रॉफिट बना और फिर आदमी आगे बढ़ा। और खासकर चाइना तो आप देख ही रहे हैं, अभी ढलती हुई अर्थव्यवस्था हो चुकी है। तो आप बोलोगे सर आप ढलती हुई पे आप पैसा लगा रहे हो, बात ऐसा है कि कहाँ लगाएं, इंडिया में तो लगा लिए, और इंडिया की स्थिति तो आपको पता ही है। तो इसीलिए थोड़ा सा बाहर भी लगा लेते हैं, ज़्यादा नहीं, एक हिसाब से लगाना, ऐसा थोड़ी अनाप शनाप थोड़ी लगाना है। थोड़ा 5-10% मिल जाएगा तो क्या ठीक है, अब फंसेगा तो ठीक है, फंस जाए, है ना। तो इसका भी विशेष ध्यान रख के हम लोग को आगे बढ़ना है। तीसरा में आता है मतलब 2 तो चाइना का बता दिए और बाकी तो आप लोगों को पता ही है। फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर हल्का सा छोटा सा मून 100 जो कि US का नेस्डेक को कवर करता है, ठीक है। US के मोतीलाल ओसवाल का मून 100 है जो कि US के नेस्डेक को कवर करता है, और ये तकरीबन 102 स्टॉक को कवर करता है। बाप रे बाप, जितना US का नाम सुने हैं ना, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन, सब 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 मेटा फिटा सेटा गेटा सब आ जाता है। समझिए 102 कम है तो बोलेगा ना ना बहुत है सर। नेक्स्ट आइए मफांग, ये मैरी एसेस्ट का काफ़ी वॉलेटाइल ETF है, मतलब एक्चुअली बहुत प्यारा ETF भी है इसको 160 पे, हम लोग ना इसको 38 पे लेना स्टार्ट किए थे, 40 पे, और 40 से हमें नहीं मालूम था उस समय, हमने बोला था 2021 में, उसमें इसमें ना चाइना का था, अलीबाबा था, बाइजूस था, चाइना का ETF था। तो कोरोना के बाद दुप्लान के बाद हमने बोला कि इसमें भी हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कहा है तो चाइना का स्टॉक है। भाई साहब इसने ना चाइना का स्टॉक निकाल दिया, पता नहीं सुन लिया क्या लगता फूफा सुनते हैं हमारी बात, निकाल दिया, और उसके बाद हमने भी उसको ले लिया। इतना भयानक तेजी हुआ कि भाई साहब क्या बोले, मतलब आपके सामने जो है सर, आपके सामने है, अभी भी आप देख सकते हैं। अब क्या हुआ तो चाइना अभी हम लोग का अमेरिका के साथ संबंध अच्छा होने के बावजूद भी अमेरिका का जो ट्रम्प साहब है उनका एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि ट्रम्प साहब एक क्रिप्टो चलाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके ही एक अच्छा मतलब जो एजेंसी वाले हैं उन्होंने बोला है, नाम भी बता दूंगा, ध्यान से उतर रहा है, फोटो भी दिखा दूंगा। एक एजेंसी वाले ने खुलासा किया कि एक क्रिप्टो है, उस पर अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना उसी का परिवार का 60% है, समझ रहे हैं। तो क्रिप्टो में वो चाह रहा था कि भारत का भी एंट्री करवा दें, ये सब कर दें, तो जिससे क्या है कि उन्हीं का है तो बेनिफिट होगा। तो नहीं हुआ। मोदी जी तो बोले कि ए ट्रम्प जुआ हुआ एजा ना चली भगवा कि ना एजा से ट्रम्प बोला है मोदी एमनी चलबे ना, यही दिखे तो तुम्हें शुरू करना पड़ेगा क्रिप्टो। मोदी जी बोले भगवा एजा से कि मारी लाठी उठा के तो एक्चुअली ये जो है उसी का चक्कर है, और बाकी नोबल तो कहने का है। वही मैं सोच रहा था कि यार एक बिजनेसमैन को नोबल से कौन पूछता है यार, नोबल सोबल को, बात समझ रहे हैं। उसका चक्कर कुछ और था, और ये चीज़ नहीं समझ में आता जब तक खुलासा नहीं होता। फैक्ट ये नोबल अब उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए इम्पोर्टेंट था कि उसने अपना ही क्रिप्टो बना के मार्केट में रन किया है, और उसके फैमिली का उतना परसेंटेज है, उसमें 2 बेटा 2 बेटी बाल बच्चा पता ना कहो ब्याह किए हैं। हमको तो इलन मस्क बहुत बढ़िया लगते हैं, पता है जी 14-15 को ब्याह कर लिए हैं, बुढ़ारी में भी देखते हैं कि 2 गोदी में बच्चा लेके घूमते हैं तो पैसा जो ना करवा, चलिए कोई नहीं, ओवरऑल ऐसी मजा कर रहे थे। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए, तो इसलिए भारत पे वो नाराज चल रहे हैं, उनका मेन कारण वही है। बाद में फिर वो अब क्या करें, अब मोदी जी माने नहीं तो बोले कि अच्छा ना मनवा रुका, फिर उसको टैरिफ उरीफ, हमको कृषि क्षेत्र में एंट्री दे दो, हमको फलाना एंट्री दे दो। खाली उसका क्रिप्टो को भारत में लिस्ट कर देते ना, बोल देते कि हाँ ये बहुत बढ़िया है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, भविष्य का करेंसी है। भाई साहब क्या बात करते हैं, ट्रम्प तो मोहित हो जाता। चाइना से कहा है नहीं ट्रम्प पंगा ले रहा है, यही कारण है। चाइना होकर बत्ती बंद कर देगा। रेयर अर्थ एलिमेंट तो कहने का है, क्रिप्टो में उसकी वाट लगा देगा, इसीलिए तुरंत माई बप्पा करके समझौता किए। अब ये फिर बढ़ा दिए, आगे भी बढ़ाएंगे, क्या है। तो क्रिप्टो में तो चाइना का तूती ना बोलता है, तो ये चीज़ है।
चलिए कोई नहीं, ओवरऑल ठीक है, बाकी हम लोग यहाँ आ जाते हैं, नहीं तो फिर विषय से हम लोग ज़्यादा ही भटक जाएंगे। तो यहाँ पर सर ये मेरी असिस्ट का है, तो मफांग अच्छा ETF है और इस पर आप अपना व्यू आगे बना के चल सकते हैं। इसमें टोटल 12, 10 था ना, 12 हुआ, चलिए ना मेरा ना आपका 11 हुआ एक 10 तो था ही, एक अदर लेते थे, एक दो तो इनका चलते थे। इसमें जो भी है एनवीडिया आप देख रहे हैं, ब्रॉडकॉम, मतलब इस तरह के बड़े बड़े सारे आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैं अपने साथ हमेशा रखता हूँ और बहुत प्रॉफिट बुक करता हूँ और मज़ा आता है। और चौथा हो ही गया, पांचवा में अपना मस्टॉप, ये भी बढ़िया है, अच्छा रिटर्न देके चलता है। ये क्या है, मेरे असिस्ट का है, ये S&P 500 यूएस का है सर, ये यूएस का S&P 500 टॉप 50 पे पैसा लगाता है। इस चीज़ को समझ के चलिए, कंफ्यूजन मत हो जाइए, कोई BSI का मत समझ लीजिए, BSE का अपना जो है वो मत समझ लीजिए। ये देखिए इसका ये स्टॉक इसके अंदर आते हैं, एनवीडिया, माई लब ये सब आते हैं। टोटल कितना है, 500 स्टॉक में ये 53 स्टॉक पे पैसा डालता है। तो इस प्रकार आप पूरे ग्लोबल को अपने इंडियन मार्केट से कवर कर सकते हैं, पूरे को नहीं, फर्स्ट सेकंड को कर सकते हैं। फर्स्ट में अमेरिका, सेकंड में चाइना, तो फर्स्ट सेकंड जो हमसे मजबूत देश हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये व्यू पसंद आया होगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।